संकेत जैन जो आज ट्रस्टी बने हैं उसी परिवार से, वो आएगा और प्रथम प्रश्न आज महाराज श्री श्री चरणों में पूछेंगे। बाकी जो शेष बच्चे हैं वो लाइन से यहाँ पे आ जाएंगे। पूरे जितने बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं सभी जिनको प्रश्न पूछना है वे यहाँ आएंगे और माइक को पास में लेते हुए गोले में यहाँ खड़े होंगे और अपना प्रश्न महाराज श्री श्री चरणों में रखेंगे। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि एक सफल मनुष्य और जागरूक नागरिक बनने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया है इसने। देखिए, सफलता का मतलब क्या है? आज लोक में सफल होने का मतलब लोग यही समझते हैं जो अच्छी दौलत पाले, अच्छी शोहरत पाले, अच्छी सेहत पाले, वो व्यक्ति सफल माना जाता है। लेकिन सफलता का मतलब कोई ये दौलत, शोहरत और सेहत को प्राप्त करना नहीं है। सफल शब्द का अर्थ क्या है पहले इसे जानें। धरती में बीज बोते हैं और बीज बोने पर वह अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, उसमें फूल और फल लगते हैं, तब जाकर वह बीज सफल हो पाता है। जब बीज विकसित होकर फलवान बनता है तब बीज सफल होता है। इसी सफल से शब्द बना है फसल, जो फिसल करके बना है। फसल होना माने बीज की सफलता। तो बीज की सार्थकता उसके फलवान बनने में है। मनुष्य जीवन की सार्थकता मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा में है। तो सबसे पहली जीवन की प्रतिष्ठा का प्रतिमान बाहरी संपन्नता को न बनाकर आंतरिक प्रसन्नता को बनाना चाहिए, जो हमारे भीतर हमारे जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा के उपरांत ही संभव है। तो इसके लिए क्या करें? सबसे पहली आवश्यकता अपना नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास पर करें, जिससे हमारे जीवन में उदात्त जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा हो और हम आध्यात्मिक आधार लेकर अपने जीवन का उत्कर्ष कर सके। और फिर बाहर जिसे सफलता के रूप में कहा जाता है, धन पैसा कमाना, प्रतिष्ठा पाना, ठाट बाट पाना, ये एक बहुत बाहरी चीज़ें हैं। लोग इसे पाए, निश्चित पाए, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं, और मनुष्य के जीवन के निर्वाह के लिए इनकी भी ज़रूरत है। लेकिन केवल बाहरी सफलता नहीं, बाहर की सफलता के साथ साथ भीतर की भी सफलता होनी चाहिए, जो मनुष्य को अंदर से मजबूत करे। मेरे संपर्क में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कथित तौर पर सफलता के शिखर को छुआ, बहुत छोटी उम्र में बहुत पैसा कमाया, प्रतिष्ठा भी पाई, लेकिन उनने जब अपना रोना रोया और ये कहा कि हम अपने जीवन में फिसल गए, बाहर से तो मजबूत हो गए, अंदर से टूटे, उनने अपने पारिवारिक जीवन को मैनेज नहीं कर पाए। उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहा, उनका स्वभाव, उनका भाव, उनका बर्ताव बड़ा विचित्र रहा, आपस में तालमेल बनाकर नहीं चल सके। तो जीवन में सब कुछ पाने के बाद भी कई लोगों ने मुझसे कहा कि ऐसा लगता है जैसे हमने अपने जीवन को व्यर्थ खो दिया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि इस बात की अनुभूति बहुत विलंब से होती है, जब वो अपना बहुत कुछ गंवा देता है। मनुष्य की एक ऐसी अवधारणा बनी है कि हम बाहर से जितना जोड़ लेंगे उतना हमारे जीवन की सार्थकता होगी। केवल बाहर के संसाधनों को जोड़ने से जीवन की सार्थकता नहीं, बाहरी संपन्नता के साथ आंतरिक मजबूती भी जरूरी है, जो अध्यात्म निष्ठा के बल पर होगा। वह धर्म के आचरण से होता है। तो मनुष्य के जीवन में वो धर्म का पुट भी होना चाहिए। आप बाहर से कितने सफल हैं मैं नहीं जानता, पर भारतीय संस्कृति में जीवन का सार निरूपित करते हुए कहा, शांतम तुष्टम पवित्रम च सानंदम इति तत्वतः जीवनम जीवनम प्राहु भारतीय सुसंस्कृतों, कि जिसके जीवन में शांति हो, तुष्टि हो, पवित्रता हो और आनंद हो, भारतीय संस्कृति में उसके ही जीवन को जीवन कहा गया है।
महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारे पास कितनी प्रसन्नता है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम्हारी कितनी प्रतिष्ठा है, महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारे अंदर कितनी पवित्रता है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम्हारे पास कितना ठाठ है, महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारे अंदर कितना आनंद है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम्हारे पास कितना अक्षय कोष है, महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारे मन में कितना संतोष है। तो शांति, संतोष, पवित्रता और आनंद जैसे मूल्यों को अपने जीवन में प्रतिष्ठापित करने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में सफल व्यक्ति की श्रेणी में गिना जा सकता है। रहा सवाल एक अच्छे नागरिक का, तो एक अच्छा नागरिक वही होता है जिसके जीवन में राष्ट्रीय चरित्र हो, जो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हो और अपनी नागरिकता की कसौटी पर खरे उतरते हुए ऐसा कोई कृत्य न करे जिससे देश, समाज और व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचता हो। सबको साथ लेकर, सबका साथ देकर चले, वही अच्छा नागरिक। और अगर हम भगवान महावीर की भाषा में कहें तो केवल एक पंक्ति में इतना कह सकते हैं, जो मनुष्य जियो और जीने दो की उक्ति को चरितार्थ करता है वही सच्चे अर्थों में एक श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है। चलिए, सुरभि जैन सागर, उसमें श्रद्धा जैन सागर तैयार रहे। सोचो नहीं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि घरों में जो टाइल्स लगते हैं उनमें आजकल भगवान जी बने आ रहे हैं, आदिनाथ भगवान, महावीर स्वामी, तो क्या ये घर में लगवा सकते हैं? देखिए, टाइल्सों में धार्मिक प्रतीक लगाने का चलन, और कई जगह क्या होता है कि वास्तु के दोष के निवारण के नाम पर धार्मिक प्रतीकों को लोग लगाने लगे और उसमें विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का भी अंकन किया जाने लगा। उस स्थान पर जैन तीर्थंकरों की भी तस्वीर लगने लगी, टाइल्स पर प्रिंट होकर मुनियों की भी तस्वीर लगने लगी। पर इसे आप लगाएं तो अपने बैठक में न लगाएं, ऐसी जगह लगाएं जहां अविनय न हो। और मेरी राय यह है कि वास्तु के दृष्टि से यदि आपके घर में कोई धार्मिक प्रतीक लगाने के लिए कहे तो सबसे उत्तम है ओम, स्वस्तिक या जैन प्रतीक, जो 3 लोग का चिन्ह है, इनको लगा ले, ये ज़्यादा सुसंगत होगा। और इनको अपने बेडरूम वगैरह में न लगाएं, जहाँ ये तस्वीरें हों, वहाँ आप खाना पीना करते हो, उस जगह न लगाएं तो अच्छा है। श्रद्धा जैन सागर, उसमें अंशिका जैन रांची और कृति जैन रांची तैयार रहे। श्री, मेरा प्रश्न ये है कि बेटे तो अपने मम्मी पापा की सेवा हमेशा करते हैं, लेकिन हम बेटियां कैसे करें? वाह, बेटे तो मम्मी पापा की सेवा करते हैं, बेटियां कैसे करें? स्वाति मेहता जैसे लाइन को पकड़ लो, सब कर लेंगे। मैं तो मानता हूँ आज के समय में बेटियां बेटों से ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं। बेटे तो फिर भी माँ बाप की उपेक्षा कर देते हैं। प्रायः देखने में आता है कि बेटियां ज़्यादा माँ बाप को निभाते हैं। इसलिए मैं पहला संदेश तो ये कहना चाहता हूँ कि आज के युग में लड़का और लड़की का भेद ख़त्म कर डालो। ये जो मानसिकता है, कई लोग आकर के कहते हैं हमें बेटियां हैं, बेटा नहीं है, ये भ्रम तोड़ डालो। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो आज बेटा तुम्हें साथ दे या न दे, बेटी तुम्हारा पूरा साथ निभाएगी। बेटियां बेटों से कहीं कम पीछे नहीं है। बेटी माँ बाप के सेवा कैसा करे? माँ बाप की सेवा केवल हाथ पैर दबाकर या उनके भरण पोषण करके नहीं होता। बेटी को कन्या कहा जाता है और कन्या के लिए कहा गया उभय कुल विवर्धनी कन्या, जो दोनों कुलों का मान बढ़ाए वो कन्या। 2 कुल कौन से? एक पति का कुल और एक पिता का कुल। जब तक विवाह ना हो तब तक पिता के घर में रहती है, और जब विवाहित हो जाती है तो पति के घर जाती है। उसके साथ दोनों कुल जुड़े हैं। तो बेटी दोनों कुल की मान मर्यादा को सुरक्षित रखे, अपने आचार विचार को इतना पवित्र बनाए और अपनी मर्यादा का इस तरह से पालन करे कि उसके कुल को लजाना न पड़े, वो कुल के गौरव को बढ़ाए।
पढ़ लिख करके आगे बढ़े, समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आए और जितना बन सके अपने धर्म की, समाज की सेवा में, कल्याण में अपना योगदान दे, माँ बाप के गौरव को बढ़ाए, उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाए, तो बेटी भी माँ बाप के लिए बहुत बड़ी सेवा कर सकती है। अगर वो अपने पति के घर में भी जाती है और अपने माँ बाप के संस्कारों का अनुपालन करते हुए अपने ससुराल की आंतरिक व्यवस्था को संभालती है, और जब उसकी प्रशंसा होती है और ये कहा जाता है कि ये अमुक की बेटी है, ये शब्द जब माँ बाप के कान में पड़ते हैं उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। तो ऐसी सेवा करो जिससे हमेशा तुम्हारे माँ बाप का गौरव बढ़े। ऐसा कभी मत करो जिससे उन्हें नीचा देखना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े। यही युगानुरूप आपकी सेवा है। अंशिता जैन रांची, कृति जैन रांची और दर्शना जैन जामनेर गुना तैयार है। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि 13 पंथी, 20 पंथी और कांजी पंथी में क्या अंतर है? बिल्कुल, देखो ये पंथी पंथी है ना, ये बीच में बना है। पथ को जब छोड़ते हैं तब पंथ बनते हैं। जब तक हम पथ को पकड़े रहें तो पंथ नहीं बनते। पथ और पंथ में क्या अंतर है? पथ जहाँ कोई आग्रह नहीं, सीधे अपने कल्याण का रास्ता है, और वही पंथ बन जाता है जब व्यक्ति किसी परंपरा से बंध जाता है। तो हमारा पहला तो आप सबसे कहना ये है कि पथ को देखें, पंथ को नहीं। अब रहा सवाल ये पंथ क्यों उत्पन्न हुए। जब हम इतिहास को पलटकर देखते हैं तो हमारे सामने 11वीं 12वीं शताब्दी की एक घटना आती है। 11वीं 12वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का प्रवेश शुरू हुआ, उस समय दिगंबर मुनियों का निर्बाध विचरण कठिन होने लगा। और उसी दौर में वसंत कीर्ति नाम के एक मुनि हुए, जो आपके धारा नगरी के मांडव नामक दुर्ग में हुए थे। उन्होंने इस विषम परिस्थिति को देखकर एक नई परंपरा की शुरुआत की, जिसका नाम था भट्टारक पंथ या भट्टारक परंपरा। वो एक आपातकालिक स्थिति थी कि दिगंबर मुनि नग्न दिगंबर होकर के विचरण नहीं कर सकता, तो चलो दिन भर दिगंबर रहो, आहार करने के लिए जाओ तो एक वस्त्र ले लो। एक आपातकालिक स्थिति, जैसे कीचक के वध के लिए भीम ने थोड़ी देर के लिए साड़ी पहनी थी। और उन्होंने एक भट्टारक परंपरा की शुरुआत की। 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक आते आते इस भट्टारक परंपरा में भयानक विकृतियां आ गई। शुरुआत में तो केवल आपात स्थिति को देखते हुए ये कार्य हुआ। लोग मुनिजन आहार के लिए वस्त्र लेते, बाकी समय एक ही जगह रहते। लेकिन जब वो एक ही जगह स्थायी रूप से रहने लगे तो उनको अपने व्यवस्थाओं के लिए श्रावकों के साथ बहुत कुछ जुड़ना पड़ा, और फिर मठवासी प्रवृत्तियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे ये भट्टारक उस पूरे के पूरे मठ के मठाधिपति बन गए, और इनकी स्थिति एक सामंत जैसी होने लगी। इस सामंती वृत्ति का असर यह हुआ कि धीरे धीरे भट्टारकों की चर्या में भी शिथिलता आ गई। पहले ये दिन भर निर्वस्त्र रहते थे, दिगंबर रहते थे। बाद में इन्होंने वस्त्र दिन भर पहनना शुरू कर दिया। अनेक प्रकार के परिग्रह जोड़ने लगे, जागीरें अपने साथ रखने लगे, और येनकेन उपायन मठों के संसाधन को बढ़ाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। उस काल में एक अच्छा लाभ तो ये हुआ कि हमारे मंदिर सुरक्षित हो गए, हमारे शास्त्र सुरक्षित हो गए। लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव ये हुआ कि इस मध्ययुगीन इतिहास काल से हमारी जैन परंपरा भी अछूती नहीं रही। मध्ययुग में जो वाम पंथ विकसित हुआ, वाम मार्ग विकसित हुआ, उस काल में जैन परंपरा में भी अनेक प्रकार की वाम मार्गी प्रवृत्तियाँ आ गई। चमत्कार को नमस्कार के नाम पर अनेक प्रकार के कल्प,
टोने टोटके, मंत्र तंत्र की रचना और देवी देवताओं की पूजा उपासना की परंपरा भी उसी युग से विशेषतया प्रारंभ हो गई। 12वीं शताब्दी से बढ़ते बढ़ते 16वीं शताब्दी तक जब ये स्थिति आई तो बड़ी भयंकर विकृत हो गई। उस काल में पंडित बनारसी दास जी नाम के एक विद्वान आगरा में हुए। उन्होंने भट्टारकों की चर्या को देखा और शास्त्र से उसकी तुलना की तो ये पाया कि जो दिगंबर मुनिराज की चर्या और क्रिया होती है उससे ये कहीं मेल नहीं खाते। पर चूंकि समाज में भट्टारकों का बड़ा बोलबाला था, उनका प्रभाव था और पूरी समाज भट्टारकों की अनुयायी थी, इसलिए लोग भट्टारकों को ही अपना गुरु मानना शुरू कर दिए थे। पंडित बनारसी दास जी ने उन भट्टारकों के विरोध में एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था तेरा पंथ आंदोलन। तेरा पंथ आंदोलन यानी 13 प्रकार के चारित्र का निर्दोष पालन करने वाले मुनियों को अपना गुरु मानने वालों का पंथ है। इस नाम से 13 पंथ आंदोलन चला। मूलतः यह भट्टारकों की शिथिलाचारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध खड़ा हुआ आंदोलन था। और जब कोई आंदोलन होता है तो उस समय समसामयिक जो भी परिस्थितियां होती है उसके अनुरूप समाज में आई हुई विकृतियों को हटा दिया जाता है। इसके साथ 13 बातें जोड़ दी गई। देवी देवताओं की पूजा नहीं करना, पंचामृत अभिषेक नहीं करना, स्त्रियों के द्वारा अभिषेक नहीं करना, दिक्पालों को अर्घ्य नहीं चढ़ाना, आदि आदि बहुत सारी बातें जोड़ दी गई। जब भट्टारकों के विरुद्ध ये अभियान चला तो समाज पर उसका बड़ा असर पड़ा। संपूर्ण उत्तर भारत से भट्टारकों के पांव उखड़ गए। दक्षिण भारत में उनका प्रभाव सीमित रह गया। और जब इन लोगों ने अपने आप को 13 पंथी कहना शुरू किया तो उसी काल में जो भट्टारकों के अनुयायी थे, कहते उस समय भट्टारकों की 20 प्रमुख गद्दियाँ थी, इसलिए उनने अपने आप को 20 पंथी कहना शुरू कर दिया और समाज 2 धाड़े में बट गई, एक 13 पंथ और एक 20 पंथ। तो मूलतः जो ये परिवर्तन था वो भट्टारकों की शिथिलता के कारण। मार्ग एक, सिद्धांत एक, सब कुछ एक। अगर अंतर है तो केवल पूजा उपासना की पद्धतियों में। 13 पंथी में भगवान के चरणों में हरे फूल फल नहीं चढ़ाते, रांधे हुए भोजन भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाते, स्त्रियां अभिषेक नहीं करती, भगवान का शुद्ध जल से ही अभिषेक होता है, देवी देवताओं की पूजा अर्चा नहीं होती, दिक्पालों की मान्यता नहीं है। इस तरह की बातें हैं, जबकि 20 पंथ में ये सब होता है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, ना आप 13 पंथी बनो न 20 पंथी बनो, बस आगम पथ के पथिक बनो, जीवन का कल्याण हो जाएगा। जैन धर्म का सार अहिंसा और वीतरागता है। जिससे आपकी अहिंसा और वीतरागता की पुष्टि होती हो, आप उसे धर्म भाव से स्वीकार करो। अगर आपको किसी भी क्रिया में हिंसा दिखती हो और कहीं भी राग का पोषण दिखता हो, चाहे वो पंथ के नाम पर हो चाहे किसी अन्य नाम पर, आप उसे कभी भी स्वीकार न करो, आपका निश्चित कल्याण होगा। तो ये 13 पंथ और 20 पंथ की उत्पत्ति का इतिहास मैंने आपको बताया। चलिए। कृति जैन रांची, उसमें दर्शना जैन गुना और सोजल जैन गुना। थोड़ा फुर्ती से बुला, फुर्ती से पहले से तैयार करके रखा करो, लाइन पे रखो। हाँ, नमस्ते महाराज श्री। मेरा प्रश्न जो है 24 तीर्थंकरों में से पार्श्वनाथ भगवान पर ही सर्प का फन क्यों होता है? बहुत सुंदर। देखिए, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जो सर्प का फन है वो क्यों है पता है? खड़े हो जाओ, यहीं खड़े रहो। पार्श्वनाथ भगवान जब मुनि बनकर तपस्या कर रहे थे तो उनके पूर्व जन्म का वैरी था जो कमठ, उसका जीव एक काल संवर नाम का ज्योतिषी देव बना था। वो उन पर भयंकर उपसर्ग कर रहा था, पत्थर बरसा रहा था, अंगार बरसा रहा था, तरह तरह से उपद्रव कर रहा था। और धर्मेंद्र
जिसे पार्श्वनाथ भगवान ने नमोकार मंत्र सुनाया था और उसके प्रभाव से वो नाग कुमार जाति का देव बना, इंद्र बना, तो उसका आसन कपा 7 दिन के बाद, और उसने देखा कि मेरे उपकारी भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर आज उपसर्ग हो रहा है, तो वो एकदम वहाँ से उठा और पाताल लोक से निकल करके भगवान के ऊपर अपने फन को एकदम छत्ते की तरह तान दिया। समझ गए? तो भगवान के ऊपर जब उपसर्ग था, उस छत्ते को ताना, उससे भगवान का उपसर्ग निवारित हुआ। तो चूंकि भगवान ने 7 दिन तक कठोर तपस्या करी और उस फना मंडल के माध्यम से उनके उपसर्ग का निवारण हुआ, उन्हें केवल ज्ञान हुआ, इसलिए केवल ज्ञान के बाद भी भगवान पार्श्वनाथ के माथे के ऊपर वो फना मंडल बना देते हैं। सुपार्श्वनाथ भगवान के ऊपर भी फना मंडल देखने को मिलता है, लेकिन सुपार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग की क्या कहानी है ये अभी आगम में स्पष्ट नहीं दिखी। चलो, सोजल जैन गुना, उसमें अच्छित जैन तैयार है। मोस्तु महाराज जी, महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, जब हम शिखर जी की वंदना करते हैं तो तब कुछ लोग मोजे पहनते हैं, चप्पल जूते पहनते हैं, तो उससे कोई पाप का बंध होता है? बहुत सुंदर। देखिए, समेत शिखर जी क्या है, ये सिद्ध निषिद्धिका है। निषिद्धिका बोलते हैं जहाँ से मुनियों या तीर्थंकरों को निर्वाण की प्राप्ति हो या महामुनियों की समाधि हो। सिद्ध निषिद्धिका उसे बोलते हैं जहाँ से किसी को निर्वाण उपलब्धि हुई, निर्वाण की प्राप्ति हुई। ये समेत शिखर जी हमारा परम पूज्य पवित्र सिद्ध पावन क्षेत्र है। ये सिद्ध निषिद्धिका है। इसके कण कण से सिद्धों को मुक्ति की प्राप्ति हुई, भव्य जीवों को। तो जिसका कण कण पूज्य है वहाँ आप चप्पल जूते पहन कर जाओ, ये अच्छी बात है क्या? मंदिर में जूते चप्पल पहन कर जाते हैं क्या? नहीं जाते। जब आप मंदिर में जूते चप्पल पहन कर नहीं जाते तो पर्वतराज की वंदना करने में जूते चप्पल पहन करके जाना एक प्रकार से इस तीर्थ क्षेत्र की असाधना है। ऐसा कभी मत करना। महाराज रास्ते में कंकड़ चुभते हैं, सहा नहीं जाता, तो बाज़ार में इनक्लेट मिलते हैं, वो पहन लो, वो तो फिर भी ठीक, लेकिन जूते चप्पल पहन करके जाना कतई ठीक नहीं है। चलो, अच्छित जैन, उसके बाद वैभव जैन गुना और शुभ्र जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न, हम शिखर जी की वंदना करने जाते हैं, शरीर में चोट या घाव लग जाए तो हम क्या भगवान के चरण छू सकते हैं क्या? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। शरीर में चोट लग जाए, घाव हो जाए, खून आए तो चरण छू सकते हैं क्या? बहुत गहरा प्रश्न है। मेरी राय में यदि खून बह रहा हो तो भगवान के चरण नहीं छूना चाहिए, क्योंकि रक्त एक प्रकार का मल है और मल सहित चरण को छूना अच्छी बात नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बच्चे के प्रश्न को सुनकर। आज पहली बार किसी ने इस दृष्टि से सोचा है, क्योंकि अक्सर लोगों के पाँव छिल जाते हैं, खून आते हैं और चरण छूते हैं। वहाँ जाओ, ढोक दो, पर चरण का स्पर्श नहीं करो। बहुत अच्छी बात। चलो, वैभव जैन, शुभ्र जैन। कई बार बच्चों के प्रश्न भी बड़ों बड़ों को झकझोर देते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। नमोस्तु महाराज जी, हम शिखर जी की वंदना करते हैं तो हम रास्ते बीच में नाश्ता कर सकते हैं क्या? नहीं। उतरते समय करना, चढ़ते समय नहीं करना। चलो, ठीक है। शुभ्र जैन गुना, सुजल जैन गुना, उसके बाद। नमोस्तु महाराज जी, मेन तो सभी टोके होती है, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान और चंद्र प्रभु भगवान की टोक को मेन क्यों माना गया है? क्या बोला? नमोस्तु महाराज जी, मेन तो सभी टोके होती है, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान और चंद्र प्रभु भगवान की टोक को मेन क्यों माना गया है? अरे देखो, ऐसा है, पार्श्वनाथ भगवान तो हमारी यात्रा के समापन पर मिलते हैं, और चंद्र प्रभु भगवान में बहुत लंबा चल के जाते हैं, तो उसको मेन मान लेते हैं ताकि उस बहाने थोड़ा रेस्ट भी मिल जाए। समझ गए ना? जो दुर्लभता से प्राप्त होते हैं वो सब मूल्यवान बन जाते हैं। समझ गए? और जो जितनी सरलता से प्राप्त होता है उसके प्रति हम उतनी अधिक उपेक्षा रख लेते हैं। सभी टोक मुख्य है, लेकिन वहाँ जाने पर लोगों का मन ज़्यादा लगता है। चलो,
सौरभ जैन जबलपुर और सृष्टि जैन सागर तैयार रहे, ट्रस्टी हैं। शिल्पी जैन टटंगी, एक प्रश्न आया अभी अभी इम्फाल से, मुस्कान जैन पूछ रही हैं विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हमेशा रहते हैं, तो एक मोक्ष चले जाते हैं तो क्या उसी समय दूसरे तीर्थंकर हो जाते हैं क्या? बहुत अच्छी बात। कम से कम 20 रहेंगे, 20 ही रहे ये जरूरी नहीं, अधिकतम 160 रह सकते हैं। लेकिन संपूर्ण पांचों विदेहों में यदि किन्हीं भगवान को मोक्ष गया हुआ तो मोक्षोपलब्धि होते ही किसी न किसी को उसी टाइम पर केवल ज्ञान जरूर होगा, इसलिए 20 की संख्या हमेशा बनी रहती। चलो। शिल्पी जैन टटंगी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि बाहुबली भगवान के पैरों पे जो बेल लगी रहती वो क्यों लगी रहती है? बाहुबली भगवान ने एक स्थान पर खड़े होकर 1 वर्ष तक तपस्या किया, और जब उन्होंने तपस्या की तो उनके पूरे शरीर में बेलें लिपट गई। जंगल में थे, बरसात हुई तो बेलें उत्पन्न हुई, बेलें उनके ऊपर चढ़ गई और वो एकदम अचल पर्वत के समान, मेरू के समान खड़े हो गए, और उनके पूरे शरीर को बेलें ऐसे लपेट ली थी। तो वो उनकी कठोर तपस्या को बताने के लिए उनके चरणों में ऐसी लताएं दिखाते हैं। ठीक है, चलो अगले जिनका नाम बोला वो तैयार रहे। अरिहंत सोरानी पूना से पूछ रहे हैं, महाराज जी आप गाड़ी पे क्यों नहीं बैठते? गाड़ी पर वो बैठते हैं जिनके पाँव में ताकत नहीं होती। महाराजों के पैर में बहुत ताकत है, इसलिए हम लोग पैदल चलते हैं। सुनो, गाड़ी पर बैठने के लिए कहाँ से गाड़ी पर बैठेंगे तो गाड़ी मंगाना पड़ेगा, गाड़ी मंगाएंगे तो पैसे मंगाने पड़ेंगे, फिर गाड़ी के लिए पैसे आएंगे तो पेट्रोल भरने के लिए पैसे लगेंगे, ड्राइवर के लिए पैसे लगेंगे, ये सब कहाँ से लाएंगे? और गाड़ी जीवों को रौंदते हुए चलेगी तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा ना। एक बार सन 1988 में आचार्य गुरुदेव हम लोगों की मुनि दीक्षा के उपरांत सोनागिर से लौट रहे थे, और झांसी के पास एक ग्रास लैंड है, एशिया का सबसे बड़ा ग्रास लैंड। वहाँ के गेस्ट हाउस में संघ की चर्या हो रही थी, तो वहाँ पत्रकारों का एक बड़ा समूह आया, और उनमें एक कैलाश चंद जी थे, शायद दैनिक विश्व परिवार के संपादक, जैन थे। उन्होंने आचार्य गुरुदेव से एक प्रश्न किया कि महाराज जी आप गाड़ी पर क्यों नहीं चलते? तो यही बोला भाई हिंसा होगी। तो उन्होंने एक दूसरा प्रश्न जोड़ा कि ट्रेनें अपनी शेड्यूल के अनुसार चलती हैं, आप बैठो तो नहीं बैठो तो ट्रेन को तो चलना है, और यदि आप ट्रेन पे बैठ जाएं तो आपका लाभ बहुतों को मिलेगा। आपको आज एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में लंबा समय लगता है, और ट्रेन का प्रयोग करें तो आप सुबह से शाम तक में तो मीलों चल लेंगे। बोले नहीं, उसमें हमको दोष लगेगा, हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। उन्होंने अपना तीसरा तर्क रखा कि महाराज जी देखिए, तो ठीक ऐसा ही है कि जैसे हम श्रावक लोग भोजन अपने लिए बनाते हैं, और अपने लिए तैयार भोजन में से आप आते हैं तो आपको देते, आपको दोष नहीं लगता। श्रावक भोजन बनाता है, भोजन बनाने में यत्किंचित हिंसा होती है, अपने लिए तैयार भोजन का एक अंश हम आपको देते तो आपको दोष नहीं लगता। ऐसी ट्रेन या गाड़ी हमारे लिए चल रही है और उसमें आप बैठ जाएं तो आपको क्या दोष? तर्क है कि ट्रेन गाड़ी हमारे लिए चल रही है, उसमें आप बैठ जाएं तो आपको क्या दोष? गुरुदेव ने जो जवाब दिया वो बड़ा आनंददायी। उन्होंने कहा देखो, ट्रेन के बिना हम चल सकते, भोजन के बिना चल नहीं सकते, इसलिए तुम्हारे आगे हाथ फैलाते हैं, पर ट्रेन के बिना हम चल सकते, इसलिए तुम्हारे ट्रेन की जरूरत नहीं। चलिए आगे। नमन जैन पाटन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि हमें विद्यासागर महाराज जी के शिष्य बनने के लिए क्या करना चाहिए? बस जो काम हमने किया वो काम तुम्हें करना चाहिए। चलो उनके चरणों में जाके समर्पित हो जाओ, उनके पद चिन्हों में चलो, खूब अच्छी भावना भाव, तुम्हारा पुण्य जगेगा तो उनका लाभ मिलेगा। चलो और है प्रश्न बच्चों हाँ। के? राहुल जैन अभी प्रश्न आया पूना से, हम बच्चे मंदिर रोज जाते हैं, पर मंदिर जी जाने की सही प्रक्रिया क्या है? मंदिर जाने की सही प्रक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहले हम मंदिर क्यों जाते हैं, एक सवाल है। बहुत सारे लोगों के मन में होगा, माँ बाप बच्चों को कहते हैं मंदिर जाओ बेटा, मंदिर जाओ,
अगर बेटा मंदिर जाता है तो माँ बाप को खुशी मिलती है, मंदिर नहीं जाता तो सबसे शिकायत करते, गुरुओं के पास आते हैं, कहते हैं महाराज जी ये मंदिर नहीं जाता, इसे मंदिर जाने का कहिए। निश्चित बच्चों को मंदिर जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि मंदिर क्यों जाना, ठीक है ना। इस सभा में बैठे अगर लोगों से मैं पूछूं कि आप लोग मंदिर क्यों जाते हैं तो जवाब देंगे कोई? थोड़ा हाथ उठाओ तो। मुझसे आप लोग रोज़ पूछते हो, मैं भी तो आपसे पूछने का अधिकार रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ? थोड़ा हाथ उठाओ। पहले बच्चों में आज शनिवार का दिन है, बच्चों का ही दिन है, इसलिए मैं पहले चाहूँगा बच्चों में से कोई बच्चा अगर ये बोले, मैं पूछता हूँ मंदिर क्यों जाते, थोड़ा हाथ उठाएंगे कोई? हाँ, नहीं, कोई नहीं, वो तो बड़े में शामिल है। चलो वो बच्ची उठा रही है, हाँ आओ मंच पे आओ, जल्दी आओ। थोड़ा सा कभी कभी टेस्ट बदलना चाहिए, है ना। हम तो उत्तर देते ही हैं, आपसे भी पूछ सकते हैं, है ना। तो मंदिर, और भी लोग हैं प्रश्न वाले, 2 मिनट बाद पूछने वाले हैं। जिन बच्चों को पूछना है पहले से लाइन लगा लो यहाँ, ताकि टाइम बच जाए। आ जाओ आगे बिना नाम बुलाए। हाँ, अष्टकर्म को नाश करने के लिए जिन प्रतिमा का दर्शन करते हैं। अष्टकर्म का नाश करने के लिए जिन प्रतिमा का दर्शन करते हैं। अष्टकर्म देखा तो नाश किसका करोगे? कोई कहेगा अष्टकर्म का नाश करने के लिए जिन प्रतिमा का दर्शन करते हैं, कोई कहता है पुण्य की प्राप्ति करने से जिन प्रतिमा भगवान का दर्शन करते हैं, कोई कहता है भगवान का दर्शन करने से संकट नहीं मिलते, संकट टल जाते इसलिए भगवान का दर्शन करते हैं। इसी तरह की बातें बच्चों को समझाई जाती है। निश्चित भगवान के दर्शन करने से ये सब हो सकते हैं कुछ अंशों में, लेकिन मंदिर जाने का ये उद्देश्य नहीं है। क्यों जाते हैं मंदिर? मंदिर जाते हैं हम अपने जीवन की आदर्श स्थिति को समझने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मन को पवित्र बनाने के लिए और अपने मन को रिचार्ज करने के लिए। क्या बोला? जीवन की आदर्श स्थिति को जानने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मन को पवित्र बनाने के लिए और अपने चित्त को रिचार्ज करने के लिए। आदर्श स्थिति क्या है? भगवान के पास जब हम जाते हैं, भगवान की मुद्रा को देखते हैं तो क्या दिखता है? भगवान के पास कोई धन दौलत है, कोई रुपया पैसा है, कोई जमीन जायदाद है, क्या है? भगवान के पास क्या दिखता है? आपको कुछ दिखता है? हाँ, नहीं है। भगवान बस जो ये रूप है भगवान का, यही मेरे जीवन का आदर्श रूप है। ना मैं कुछ लेकर आया हूं, ना मैं कुछ लेकर जाऊंगा। इस भाव बोध के लिए हम मंदिर जाते हैं। मंदिर जाते हैं तो भगवान के पास जाते हैं। भगवान जैसे सहज शांत निर्विकार बैठे हैं, वैसे मैं अपने विकारों को शांत करूंगा तो शांति को प्राप्त करूंगा। भगवान के चरणों में जाने से शांति मिलती है। और भगवान के पास जब जाते हैं तो हमारे अंदर वैराग्य के भाव होते हैं, हमारे संस्कार निर्मल होते हैं, हमारे मन में पवित्रता आती है। और जब भगवान के चरणों में जाते हैं तो हमारी जो धर्म की श्रद्धा है पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है, इसलिए हमारी बैटरी रिचार्ज हो जाती है। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हम भगवान के पास जाते हैं। बच्चों को बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से ये बात समझाना चाहिए कि जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, क्या बोल करके भेजते हो? क्या बोल करके भेजते हो? बच्चे, अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा, स्कूल जाना जरूरी है। तो जैसे बच्चों को बचपन में ये बात समझाई जाती है कि स्कूल जाना जरूरी है, वैसे ये बात भी समझाना चाहिए कि बेटा जितना जरूरी स्कूल जाना है उतना ही जरूरी भगवान का मंदिर जाना है। स्कूल नहीं जाओगे तुम्हारा जीवन बिगड़ जाएगा, और मंदिर नहीं जाओगे तो तुम्हारा जीवन संभल नहीं पाएगा। इसलिए अपने जीवन को संभालना चाहते हो, भगवान के मंदिर जाओ। उनके दिल दिमाग में ऐसा बैठा दें तो मंदिर जाने की भावना बच्चे के मन में सहज रूप से होगी। अब रहा सवाल मंदिर जाने की सही विधि क्या है? मंदिर घर से जाओ तो अपने मन को अहोभाव से भर कर जाओ। हम 3 लोक के नाथ भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, मन गदगद होना चाहिए। मंदिर के दरवाजे पर अपने जूते चप्पल उतारो, पाँवों को धो, दरवाजे पे जाने के पूर्व
3 बार निश्चही निश्चही का उच्चारण करो। वहाँ यदि घंटा हो तो घंटे को बजाओ, और घंटा बजाने के बाद जहाँ घंटा बज रहा वहाँ कुछ देर के लिए रुको, शायद मैंने पहले भी बोला। फिर गदगद भाव से ओम जय 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 अंदर से निकल रहा है ऐसा, नमोस्तु 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 बोलते हुए आगे बढ़ो। मैं शायद पहले पूरी बात इसके बारे में बता दिया। और ऐसा बोलते बोलते भगवान की वेदी के पास जाओ, उनके चरणों में अपने हाथ का अर्घ चढ़ाओ। खाली हाथ भगवान के दर्शन के लिए गुरुओं के पास कभी नहीं जाना। रिक्त पानी न कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम, वहाँ चढ़ाएं, उनको ढोक दें, नमोस्तु करें, फिर 3 प्रदक्षिणा दें, वहाँ खड़े हों, आपकी कोई स्तुति याद हो वो स्तुति को पढ़ें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें, बैठ कर एक बार फिर से दर्शन करें, और फिर अन्य वेदियों के दर्शन करें, और निकलते समय दरवाजे पर अस्सही अस्सही बोल करके बाहर आ जाए। चलो। सुजल जैन गुना। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम शिखर जी की वंदना पर जाते हैं तो जो गरीब लोग होते हैं हम उन्हें दान देते हैं, पर कुछ कुछ लोग उसका गलत उपयोग करते हैं, तो हमें उन्हें दान देना चाहिए या नहीं? देखिए, दान देने की जहाँ तक प्रवृत्ति है, दान देना चाहिए, लेकिन छुटपुट दान देने से काम नहीं होता। हमारी कोशिश दान देने की नहीं, सामने वाले को दान देने लायक बनाने की होनी चाहिए, जिससे वो और मजबूत हो, उनके जीवन के संस्कारों का निर्माण हो। सम्मेद शिखर जी में पिछले दिनों सेवायतन के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है, आगे भी परिवर्तन आएगा। सत्पात्र को ही दान देना चाहिए, जिसके बारे में हमें जाहिर तौर पर पता है कि ये इसका मिसयूज करते हैं, वहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए। चलो। शुभ्र जैन गुना। नमोस्तु महाराज जी, शिखर जी से तो 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, लेकिन 24 टोके क्यों हैं? 20 तीर्थंकर मोक्ष या 24 इसलिए बना दिए कि 4 के लिए आपको अन्यत्र न जाना पड़ा, वो भी यहीं हो जाए। समझ गए? अब क्या करें, हम लोग बहुत होशियार हैं, जहाँ नहीं जा सकते उनको अपनी जगह बना लेते हैं। जैसे नंदीश्वर द्वीप में नहीं जाते तो कहते हैं हमें शक्ति सु नाही यहाँ करी स्थापना, तो शक्ति नहीं सो यहीं स्थापना कर दिए। अब चढ़े हैं, 20 को कर लिए, आना तो 24 को ही था, काल दोष से 4 इधर उधर चले गए, तो चलो आप चले गए, हमारी बुद्धि तो अभी सलामत है, हमने आपको विराजमान कर दिया, और उनको भी यहाँ प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए अन्य तीर्थंकर भगवंतों के चरण वंदना के लिए उनकी निर्वाण भूमि पे जाने का। आदिनाथ भगवान के पास जाना कठिन है, बाकी सब जगह तो आप लोग जाते ही हो और जा ही सकते हो। चलो। आज जो ट्रस्टी बने हैं चटरेश जी जैन, सुनीता जी जैन, वर्णी कॉलोनी, चले आए। एक प्रश्न पूछा है आशा जैन ने सहारनपुर से कि भादवें महीने के 10 लक्षण पर्व की ही महत्ता ज़्यादा क्यों है? भादवें की 10 लक्षण की महत्ता क्यों है, समझो। 10 लक्षण का संबंध युगारंभ से है, तो एक्चुअल में 10 लक्षण पर्व तो भादों में ही होता है। 10 लक्षण व्रत साल में 3 बार किए जाते हैं, तो व्रत तो आप कितनी भी बार करें, जैसे 16 कारण व्रत, रत्नत्रय व्रत, पुष्पांजलि व्रत आदि व्रत है। व्रत एक अनुष्ठान है, लेकिन पर्व का संबंध हमारे इतिहास से है, इसलिए 10 लक्षण व्रत है। 10 लक्षण पर्व को भादों में मुख्य रूप से मनाया जाता है। चलो। चटरेशी जैन पटना वाले और सुनीता जैन पटना वाले सागर। महाराज कोटि से नमस्ते। महाराज श्री ग्रस्त अवस्था में ज़्यादा व्रत संयम अगर दिन नहीं ले पाते हैं तो परिणाम अगर वो शुद्ध रखें तो क्या सदगति के पात्र बन सकते हैं? व्रत संयम लिए बिना यदि परिणामों को विशुद्ध रखे तो सदगति के पात्र हो सकते, निश्चित हो सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि व्रती ही सदगति का पात्र होता है, अव्रती भी सदगति का पात्र बन सकता है। यदि अव्रती सम्यक दृष्टि है तो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। समझ गए? व्रती भी जाता है, अव्रती भी जाता है, और मिथ्या दृष्टि 12वें स्वर्ग तक जाता है। हाँ, जिन लिंग के साथ मिथ्या तो हो तो ऊपर भी जा सकता, 9वें ग्रह वेग तक अगर मुनि बन जाए।
तो अव्रती भी यदि अपने परिणामों को निर्मल रखता है तो सदगति का पात्र तो हो सकता है, लेकिन निर्जरा का पात्र व्रती होता है। इसलिए कोशिश करो अव्रती से व्रती बनने का, जीवन का जल्दी कल्याण होगा। और कदाचित अपनी परिस्थितियों वश व्रती नहीं बन पा रहे हो, अव्रती रहो तो ठीक है। अव्रती रहते हुए भी अपने जीवन में जितना सदाचार संयम का अनुपालन कर सको करो। अव्रती बनने में उतनी बुराई नहीं है, अनाचारी बनने में बहुत ज़्यादा बुराई है। इसलिए अव्रती हो, अनाचारी न हो। अव्रती का कल्याण फिर भी संभव है, अनाचारी का कल्याण कतई संभव नहीं। नमोस्तु मास्टर जी। महाराज जी, संसार में उतार चढ़ाव की स्थिति में अपना मन अशांत हो जाता है, तो उसके बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फिर से दोहराओ। संसार में उतार चढ़ाव की स्थिति में मन अशांत हो जाता है, उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? संसार के में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, मन अशांत होता है, उससे बचने का एक ही उपाय है, उतार चढ़ाव में ठहराव रखो। क्या रखो? उतार चढ़ाव में ठहराव। अब ठहराव कैसे लाएं, ये सवाल है। सब ठहराव लाने का कुछ उपाय है। सबसे पहली बात, संसार की व्यवस्थाओं को समझें। संसार की व्यवस्थाएं मेरे अधीन नहीं है, कर्म के अधीन है, और कर्म के निमित्त से जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब जिसको जैसे कर्म का उदय होता है उसको वैसे परिणाम आते हैं। तो कर्म सिद्धांत पर अगर आपकी अटूट आस्था होगी, आपके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में ठहराव होगा। दूसरी बात, यदि आपकी सोच सकारात्मक बनेगी, आप अपने जीवन के आने वाले उतार चढ़ाव में ठहराव ला सकोगे। तीसरी बात, आप हमेशा ये सोचो कि सब थोड़े समय की बात है। जीवन की भंगुरता का विचार करोगे, आपके जीवन में ठहराव आता रहेगा। तो ऐसा अगर आप ठहराव का भाव अपने मन में रखोगे, इन सब बातों को अपने जेहन में उतार के रखोगे, आपके मन में अशांति नहीं आ सकेगी। चलो। लता डंडवाल पूछ रही है जया से, जीवन में रहते हुए अपने विवेक का दीप अंतरंग में कैसे जलाएं? देखिए, दीप को जलाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है मालूम? दीप के ऊपर एक चिमनी रख दो तो दीप बुझता नहीं, और दीप को खुले आकाश के नीचे रख दो तो कभी भी बुझ सकता, हवा का एक झोंका भी बुझा सकता है। संसार है, और संसार में अगर आपके भीतर निष्ठा का दीप, विवेक का दीप जल भी जाए तो हवा के हल्के से झोंके से बुझ सकता है, वो कभी भी बुझ जाता है। तो वो दीप बुझे उससे पहले उसके ऊपर एक चिमनी रखो। किसकी चिमनी रखो? विवेक की ज्योति या धर्म निष्ठा की ज्योति जगमगाते रहे, वो कभी बुझ न पाए। तो उसके लिए एक ही उपाय है, वो है संयम का सुरक्षा कवच। चिमनी के रूप में यदि आपने अपने साथ रख लिया तो आपका विवेक हमेशा जलता रहेगा, ज्योतित रहेगा। वो विवेक की ज्योति कभी बुझ नहीं सकेगी। तो जब भी आपका विवेक खंडित होने लगे, अपने संयम का ध्यान रखो। संयम के माध्यम से आप अपने विवेक को ज्योतित रखने में समर्थ हो सकते हैं। प्रदीप कुमारी जैन भोपाल वे आए, उससे पूर्व एक अंगूठी मेरे पास में आई है। श्रीमती ममता देवी पहाड़िया, नागपुर महाराष्ट्र। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। पीयूष जैन, दीप्ति जैन, सऊदी अरेबिया। ये निर्माण निधि में आज उन्होंने अपना योगदान दिया है। स्वाध्याय महिला मंडल वैशाली नगर अजमेर, इन्होंने 52,000 की राशि गुणायतन के लिए समर्पित की। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत। और अब हैं प्रदीप जी भोपाल, जो गुणायतन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्ते महाराज श्री। मेरा प्रश्न है कि ग्रामीण एवं माइक पास आज के समय में ग्रामीण एवं अन्य छोटे स्थानों की युवतियां इसी प्रकार के स्थानों में शादी करने के लिए मना कर रही हैं। उनकी इच्छा बड़े एवं जिला स्तर पर ही शादी करने की क्यों हो रही है? आपकी बात समझ में आ गई। ये बड़ी समस्या आ गई है समाज में कि लड़कियां इतनी पढ़ लिख गई है कि वो छोटी जगह शादी विवाह करना ही नहीं चाहती, बड़ी बड़ी जगह करना चाहती हैं। तो अब ये बताओ, अगर यही हाल होगा तो बड़ी जगह की क्या दशा होगी, छोटी जगह की क्या दशा होगी? छोटी जगह के सब लड़कों को दीक्षा लेना पड़ जाए, मामला गड़बड़ हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मैंने देखा है लड़कियों की माँओं की होती है। सोच बदलिए। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, उनके चक्कर में मत पड़िए। आज तकनीकी विकास इतना हो गया है कि छोटी और बड़ी जगह का कोई भेद नहीं रहा। आज समय
इस प्रश्न के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर कभी इस पर, उधर मुझे इशारा हो रहा है, फिर कभी इस पर विस्तृत प्रकाश डालूंगा, लेकिन इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि ये परंपराएं ठीक नहीं हैं, इस पर फिर विचार करेंगे। श्रीमती चंद्रकला पाटनी रांची। नहीं, ये नहीं उधर। मंत्र इधर। हाँ, बोलो। अच्छा, श्वेता जी। सो लीना अजय साहा फलटन, उन्होंने अपनी ये सोने की अंगूठी अभी उतार के दी है। यदि यहाँ उपस्थित हो तो चले आएंगे। सो लीना अजय साहा फलटन। ये तो स्वाति जी अपना वे भी प्रश्न पूछना चाह रही है। टाइम हो गया। हाँ, बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, यहाँ आने के बाद मतलब मेरे मन में बहुत सारी शंकाएं आती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद एक भी शंका नहीं आ रही, ये कैसे? इसलिए ये भी एक सवाल है। इसका मतलब आपके अंदर निशंक गुण प्रकट हो गया है, इसलिए मन में शंका नहीं आ रही है। चलिए, आज के इस शंका समाधान के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। आज बच्चों ने बहुत अच्छे प्रश्न किए और उनके माध्यम से बड़ों को भी संदेश मिला। मैं सभी बड़ों को कहना चाहता हूँ कि शनिवार के दिन आप अपने बच्चों को पहले से प्रिपेयर करके रखें और उनको प्रश्न पूछने की आज़ादी दें, ताकि उनके प्रश्न यहाँ तक आ सके और उनको लाभ मिल सके। यदि एक दिन पहले यहाँ भेजे बच्चे अपने प्रश्न, तो और ज़्यादा सबको लाभ मिल सकता है। प्रत्येक शनिवार का पूरा समय केवल बच्चों के लिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।